तो हेलो बच्चों, कैसे हैं? स्वागत करता हूँ सभी एक बार फिर से अपने YouTube चैनल द लर्निंग हट में। तो बच्चों, आज का क्लास में हम आप लोगों को बताने वाले हैं हिंदी व्याकरण। जी हाँ बच्चों, आज क्लास में हिंदी व्याकरण होने वाला है और हिंदी व्याकरण के अंतर्गत हम लोग सर्वनाम को पढ़ने वाले हैं। और सर्वनाम को जो हम लोग काफ़ी ज़बरदस्त और मस्त तरीके से पढ़ेंगे, क्योंकि देखिए इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो आपको हर क्लास के मतलब स्टूडेंट्स के जो एग्ज़ाम होते हैं उनमें आते ही हैं। ठीक है, तो खास करके 10th 12th वाले बच्चों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट ये वीडियो है, क्योंकि आप लोगों का एग्जाम भी जो है काफ़ी करीब है और इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो आपके बोर्ड के एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए बच्चों, हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के शानदार सेशन को। तो बच्चों देखिए, मैंने यहाँ लिखा है कि हिंदी व्याकरण है ना। तो हिंदी व्याकरण में हम लोग जो पढ़ने वाले हो, क्या पढ़ने वाले? सर्वनाम। ओके, तो सबसे पहले देखिए सर्वनाम की परिभाषा को हम लोग समझेंगे, तभी जो है आप उनके प्रकारों को जो है काफ़ी अच्छी तरह से भी समझ सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम सर्वनाम की परिभाषा को थोड़ा डीपली से समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, देखिए परिभाषा में यहाँ लिखा है कि संज्ञाओं अथवा नामों के बदले जिन शब्दों का प्रयोग होता है उन्हें क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। कहने का अर्थ है कि संज्ञा या तो कोई भी नाम, ठीक है, देखिए किसी भी नाम को हम संज्ञा ही कहते हैं। तो यहाँ पे लिखा है ना कि संज्ञा अथवा नामों के बदले जिन शब्दों का प्रयोग होता है उसे सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम से पढ़ने से पहले जो आपको संज्ञा के बारे में समझना होगा, और संज्ञा का मैंने एक सेपरेट वीडियो बना चुका हूँ। ठीक है, जिसका लिंक जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, या तो हमारे चैनल के अंतर्गत जाइए तो वहाँ पे आपको उसका वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप संज्ञा को अच्छी तरह समझ लीजिए, तो सर्वनाम जो है ना दिक्कत नहीं होगी आपको समझने में। ठीक है, क्योंकि उसका कुछ अंश इसमें देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, तो उदाहरण के लिए देखिए मैंने क्या लिखा है यहाँ पे कि कल दिलीप आया और दिलीप ने कहा कि दिलीप 2-4 दिनों में दिल्ली जाएगा। ठीक है, यानी कल दिलीप आया और दिलीप ने कहा कि दिलीप 2-4 दिनों में दिल्ली जाएगा। देखिए यहाँ पर आपको क्या देखने को मिल रहा है, जो ब्लैक कलर में जो मतलब यहाँ पे लिखा हुआ है, यानी वहां पे जो है ना दिलीप के बारे में चर्चा हो रहा है। ठीक है, किसी एक व्यक्ति के बारे में चर्चा हो रहा है, दिलीप के बारे में, कि कल दिलीप आया और दिलीप ने कहा कि दिलीप 2-4 दिनों में दिल्ली जाएगा। ठीक है, यानी दिलीप के बारे में हम कह रहे हैं और बार बार हम दिलीप का नाम ले रहे हैं। ठीक है, किसी विषय में आप मतलब कुछ कह रहे हैं, अगर बार बार उसका नाम ले रहे हैं तो इससे क्या होता है, उस वाक्य की सुंदरता क्या होती है? नष्ट हो जाती है। ठीक है, वो वाक्य सुंदर दिखने में नहीं लगता है। तो इसी सुंदर वाक्य दिखने में नहीं लगता है तो उसे हमें सुंदर वाक्य बनाना है। ठीक है, तो देखिए मैंने सुंदर वाक्य क्या लिखा है कि कल दिलीप आया। देखिए दिलीप का यूज मैंने सिर्फ एक ही बार किया, दिलीप का यूज हमने क्या किया? एक बार किया। कल दिलीप आया और दिलीप के जगह पे हम यहाँ पे क्या लगा दिया? उसने कहा कि, फिर दिलीप की जगह पर मैंने क्या लगा दिया? मैं 2-4 दिनों में दिल्ली जाऊंगा। ठीक है ना, यानी कि अगर आप किसी के बारे में कहते हैं तो सिर्फ आप उसका नाम जो है ना एक ही बार लीजिए, जिसके बारे में आप चर्चा कर रहे हैं उसका नाम सिर्फ आपको एक बार लेना है। ठीक है, तो एक बार मैंने यहाँ पे दिलीप का लिखा नाम, उसके बाद फिर उसी के बारे में हम बता रहे हैं कि कल दिलीप आया और उसने कहा, ऊपर में कह रहे हैं कि दिलीप ने कहा, तो मैंने दिलीप की जगह पर उसने का यूज किया। ठीक है, तो दिलीप ने कहा, तो हमने यहाँ पे नीचे लिखा कि उसने कहा कि दिलीप 2-4 दिनों में दिल्ली जाएगा, कि मैं 2-4 दिनों में दिल्ली जाऊंगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे कि दिलीप के जगह पे, यहाँ पे दिलीप के जगह पे हमने उसने का प्रयोग किया और इस दिलीप के जगह पे हमने मैं का प्रयोग किया, यानी किसी नाम के बदले किसी अन्य शब्द का हम यूज कर रहे हैं तो वो हमारा क्या कहलाता है? सर्वनाम कहलाता है। कहने का अर्थ उसने और मैं क्या है? हमारा सर्वनाम है। ठीक है, वही परिभाषा में लिखा है कि संज्ञा अथवा नामों के बदले जिन शब्दों का यूज होता है यानी प्रयोग होता है उन्हें हम क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। तो यहाँ उसने और मैं क्या है? सर्वनाम है। कुछ और एग्जाम्पल के माध्यम से मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, कुछ और एग्जाम्पल, जैसे कि हम कहते हैं कि राम एक अच्छा लड़का है। क्या कहा हमने? कि राम एक अच्छा लड़का है, और उस राम को जब मैंने लगाया कि वह एक अच्छा लड़का है, तो राम के बदले मैंने क्या वह का यूज किया ना, तो वह क्या हुआ बताइए आप लोग? वह सर्वनाम हुआ? एकदम हुआ। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, मैं आपसे कुछ पूछ रहा हूँ, तुम क्या कर रहे हो? तुम क्या कर रहे हो, यानी तुम, अगर मैंने कहा कि तुम क्या कर रहे हो तो आपका तो कुछ नाम होगा ना। अगर मान लेते हैं आपका नाम मोहन है, हम कह रहे हैं कि मोहन क्या कर रहे हो, मोहन क्या कर रहे हो, तो मोहन के जगह पर मैंने तुम का यूज किया। मोहन की जब किस चीज का यूज हमने किया? कि तुम का, तो तुम भी क्या हुआ? सर्वनाम हुआ। यानी उस नाम के बदले मैंने तुम का यूज किया, तो इसलिए तुम भी क्या हुआ? हमारा सर्वनाम हुआ। ठीक है, अब जैसे देखिए हम अगर कहते हैं कि राधा एक गायिका है, राधा एक गायिका है, ठीक है, और राधा हमको मिली
राधा हमको मिली, ठीक है। अब मैंने कहा उसको तुम एक गायिका, तो क्या हम राधा के जगह पर हम तुम का यूज किया कि नहीं? राधा का जगह पर किसका यूज किया? तुम का यूज किया, इसीलिए तुम यहाँ पे क्या हो जाएगा? सर्वनाम हो जाएगा। अर्थात कहने का मतलब है कि संज्ञा के जगह पर हम तुम का यूज कर रहे हैं, तो तुम हमारा क्या होगा? सर्वनाम हो जाएगा, ठीक है। तो बच्चों हम आशा करते हैं कि आप सर्वनाम की परिभाषा को काफी जबरदस्त और मस्त तरीके से समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम लोग इसका प्रकार को जो है जानते हैं और उसके परिभाषा को और इसके जो एग्जाम्पल होते हैं उसको काफी अच्छी तरह से समझने की कोशिश करते हैं। कोशिश ही नहीं बल्कि पूरी अच्छी तरह से समझ भी लेना है, ओके। तो आइए बच्चों अब हम लोग सर्वनाम के जो प्रकार होते हैं उन्हें समझ लेते हैं। और सर्वनाम के प्रकार को जानने से पहले मैं आपको बता दूं कि सर्वनाम जो है ना मुख्य रूप से 11 होते हैं और जो अन्य सर्वनाम आपको देखने को मिलते हैं वो उनके क्या होते हैं? अलग अलग रूप होते हैं, ठीक है। तो देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है कि मुख्य रूप से सर्वनाम कितने होते हैं? 11 होते हैं, ठीक है। अगर आपके बोर्ड के एग्जाम में या तो किसी भी एग्जाम में अगर पूछा जाए कि सर्वनाम कितने होते हैं, कितने प्रकार के नहीं, कितने भेद नहीं, डायरेक्ट अगर कहा जाए कि सर्वनाम कितने होते हैं तो आपको क्या करना है? 11 वाला ऑप्शन पे क्या करना है? टिक लगाना है, ओके। अगर पूछा जाता है कि सर्वनाम में कितने भेद होते हैं तो आपको 6 वाला नंबर पे टिक लगाना है, ओके। समझ में आ गया? तो देखिए मुख्य रूप से सर्वनाम 11 होते हैं। यहाँ लिखा है कि मैं, तुम, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन, क्या। तो ये सभी क्या होते हैं? 11 जो मुख्य सर्वनाम होते हैं, ठीक है, ठीक है। जैसे मैं से मैंने बन जाएगा, है ना। तुमसे तुम लोगों का, तुम लोगों के लिए, है ना। तो इनसे जो और कुछ अन्य सर्वनाम बनते हैं वो उनके क्या होते हैं? अलग अलग रूप होते हैं, ठीक है। मुख्य रूप से 11 सर्वनाम होते हैं। अब देखिए सर्वनाम के जो होते हैं मुख्यतः 6 भेद होते हैं। 6 भेद होते हैं। अब 6 भेद कौन से होते हैं? ठीक है, यानी उनके जो प्रकार होते हैं उन्हें याद करने में थोड़ा जो है दिक्कत होता है, ठीक है ना। याद कर लीजिएगा, रट के आप याद करते हैं तो बाद में हो सकता है आप भूल भी सकते हैं, ठीक है। तो आजकल के बच्चों में तो यही होता है कि याद कर लेते हैं और उन्हें याद ही नहीं रहता है, ठीक है। तो याद करने के लिए कुछ ट्रिक अगर मिल जाए तो थोड़ा आसानी हो जाता है ना। तो देखिए मैं आपको ट्रिक बताऊं, अनाप शनाप। अब सर ये क्या बोल रहे हैं अनाप शनाप? देखिए मैं अनाप शनाप नहीं बोल रहा हूँ, यानी कि अनाप शनाप एक ट्रिक है जिससे आप जो है ना सर्वनाम के जो 6 भेद होते हैं उसे आप काफी अच्छी तरह से याद कर सकते हैं। तो देखिए मैं बताता हूँ उसका ट्रिक जो क्या है वो, उसका ट्रिक है हमारा अनाप शनाप, अनाप शनाप, ओके। देखिए अ से हम क्या बना सकते हैं? अ से हम बना लेंगे अनिश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, ठीक है। और ना से हम बना सकते हैं, ना से, यहाँ पर ट्रिक में हमारा ना है, ठीक है ना। तो लेकिन ना से आपको क्या करना है? निश्चयवाचक ध्यान रखना है, ठीक है, निश्चयवाचक, ओके। फिर प से आपको याद रखना है, बताइए प से क्या याद कर सकते हैं? पुरुषवाचक, पुरुषवाचक, ओके। और स से क्या याद रख सकते हैं आप? स से संबंधवाचक, है ना, संबंधवाचक। और फिर ना यहाँ लिखा है, यानी कि सिर्फ आपको ना से क्या लेना है? निश्चयवाचक हमने यहाँ ले लिया। तो ना से आप याद रख सकते हैं निजवाचक, है ना, यानी 9 अक्षर को आपको ध्यान रखना है, निजवाचक, ओके। उसके बाद आपको प से क्या लेना है? प से प्रश्नवाचक, ठीक है, प से प्रश्नवाचक। देखिए ये 6 प्रकार जो है आपको मतलब हो सकता है कि याद कर लिया बाद में भूल गया, है ना। तो आपको ध्यान रहेगा ना कि यहाँ सर्वनाम का प्रकार होता है वो अनाप शनाप होता है। तो अनाप शनाप से आप हमने याद कर लिया कि अ से अनिश्चयवाचक, है ना, ना से निश्चयवाचक, ठीक है, प से पुरुषवाचक, स से संबंधवाचक, ना से निजवाचक और प से प्रश्नवाचक। तो इस ट्रिक के माध्यम से हमने सर्वनाम के 6 भेदों को याद कर लिया, ठीक है। अब हम इसका यानी जो परिभाषा होते हैं और इनके जो उदाहरण होते हैं उनको जो हम लोग बारी बारी से समझते हैं, ओके। तो बच्चों पहला जो हमारा क्या है अनिश्चयवाचक, ठीक है। वैसे तो आप लोग याद किए होंगे कि है ना पहला पुरुषवाचक, ठीक है। तो मैंने ट्रिक के माध्यम से बताया था कि अनाप शनाप, तो अ से हमारा पहला क्या था? अनिश्चयवाचक, ठीक है। तो पहले हम अनिश्चयवाचक को ही समझते हैं। देखिए यहाँ क्या लिखा है कि अनिश्चयवाचक में कि इससे किसी भी चीजों का, यानी किसी भी चीजों का, ठीक है, किसी भी चीजों का निश्चय न होने का पता चलता है, ठीक है। इससे किसी भी चीजों का निश्चय न होने का पता चलता है, उसे हम क्या कहते हैं? अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं, ठीक है। यानी कोई भी चीज है, कोई भी वस्तु है, ठीक है, कोई आदमी है, कोई जानवर है, कोई भी चीज है, कोई भी चीज, तो उससे जो है ना मतलब ऐसा सर्वनाम जिससे यानी किसी के निश्चय न होने का अगर पता चले तो हम उसे क्या कहेंगे? अनिश्चयवाचक कहेंगे, ठीक है।
अब मतलब क्या है आइए हम समझते हैं उदाहरण के माध्यम से, ठीक है। यहाँ पे जैसे कि मैंने लिखा है कि कोई कुछ, ये क्या है हमारा अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, ये हमारा क्या अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अब कैसे है, देखिए मैंने यहाँ पर एक वाक्य लिखा है कोई होगा कुछ दो। देखिए अब यहाँ पे हम समझने की कोशिश करेंगे। अगर हम कहते हैं, देखिए मान लेते हैं हम घर में है, ठीक है, और दरवाजे पर कोई आया। अगर हम कहें कोई आया, आपने कहा कि कौन है वहां पे, है ना, मैंने कहा कि कोई होगा, कोई होगा। अब बताइए कि वहां पर है कौन, हमें पता है नहीं पता है, तो मैंने कह दिया कि हाँ कोई होगा। आपको पता है कोई होगा, कौन होगा आपको पता है नहीं पता है, तो नहीं पता है ना, तो नहीं पता है तो हमारा क्या होगा अनिश्चयवाचक हो जाएगा। अगर पता रहता तो निश्चयवाचक, अगर नहीं पता है तो अनिश्चयवाचक। अब मान लीजिए, ठीक है, मैंने कहा कोई होगा, हमने दरवाजा खोला, ठीक है, या आपने दरवाजा खोला, और जब दरवाजा खोला तो आपके पिताजी थे, या तो आपके भाई थे, या तो आपकी बहन थी, है ना, या तो आपके माँ थी, है ना। तो मैंने कहा कि कोई होगा, तो कोई होगा तो हमने दरवाजा खोला, दरवाजा खोलने के बाद आपकी माँ आई, चाहे बहन आई, कोई भी आई, ठीक है, तो हमने आपकी माँ या आपकी बहन या आपके पिताजी, उसके जगह पे हमने क्या कहा कोई होगा, कोई हमने यूज किया, तो उस संज्ञा के जगह पे हमने कोई का यूज किया, तो कोई वहां पे क्या हुआ सर्वनाम हुआ कि नहीं, एकदम हुआ। लेकिन मैंने जब कहा कि कोई होगा, तो कौन होगा, इससे पहले तो हमें पता नहीं था, जब हमारा दरवाजा बंद था पता नहीं ना था, तो अगर पता नहीं होगा तो हमारा क्या होगा, वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाएगा, ठीक है। यानी उससे हमें निश्चय, यानी कि निश्चय न होने का बोध होता है, निश्चय न होने का पता चलता है, पता ही नहीं है कि वो कौन है, ठीक है ना, पता ही नहीं, इसीलिए हमारा क्या होगा ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाएगा कोई, ठीक है। जैसे कि हमने यहाँ क्या कहा कुछ दो, ठीक है। अब जैसे कि मान लेते हैं हमको भूख लगा, ठीक है, या तो आप ही को भूख लगा, अपनी मम्मी को आपने कहा कि माँ मुझे कुछ दो, है ना, मुझे कुछ खाने को दो, है ना, मुझे कुछ खाने को दो। अब आपकी माँ कहेगी क्या, क्या खाने को दो, कुछ भी दे दो, कुछ भी दे दो, तो आपकी माँ क्या होगा कंफ्यूजन में पड़ जाएगी ना कि मैं क्या दूं इसे खाने के लिए, वो क्या खाना चाहता है, ठीक है। तो आपकी मम्मी को पता ही नहीं है कि क्या मैं दूं, कुछ कहने से वहां पे क्या हो रहा है कि अनिश्चितता का बोध हो रहा है, निश्चय होने का पता ही नहीं चल रहा, अनिश्चितता का बोध, पता ही नहीं चले तो क्या होगा हमारा अनिश्चयवाचक, ठीक है, नहीं पता चले तो हमारा क्या होगा अनिश्चयवाचक, तो इसीलिए क्या होगा ये हमारा अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा, ठीक है, समझ में आया। अगर हम कहते हैं कि कुछ मुझे कुछ रुपए चाहिए, है ना, अब कितने रुपए चाहिए बताइएगा तब ना हम देंगे आपको, ठीक है, बताइएगा तब ना देंगे हम, अब हम देंगे या नहीं देंगे बात हटाइए ना, ठीक है। अगर आप अपने मम्मी या तो पापा से मांगते हैं कि मुझे कुछ रुपए दीजिए, ठीक है, मुझे कुछ रुपए दीजिए, तो कितना रुपए आपको चाहिए ये आप कंफर्म होकर बताइएगा तब ना, मुझे 5 रुपए चाहिए, मुझे 10,000 चाहिए, 1 लाख चाहिए, ठीक है ना, वो आप पे डिपेंड करता है। तो वहां पे आपको बताना पड़ेगा ना कि मुझे 5 रुपए दीजिए, मुझे 10,000 रुपए दीजिए, ठीक है ना। अगर आप कहते हैं कुछ के जगह पर आप कहते हैं कि मुझे 5 रुपए चाहिए, है ना, मुझे 10 रुपए चाहिए, तो कुछ के जगह पर आप 10 रुपए, 50 रुपए, 10,000 रुपए, जो भी चीज है ना उसका यूज करते हैं, तो वो आपका क्या होगा संज्ञा होगा। लेकिन कुछ 5 रुपए 10 रुपए के जगह पर अगर आप कुछ का यूज कर रहे हैं तो वो हमारा क्या होगा अनिश्चयवाचक होगा, क्योंकि उससे पता ही नहीं चलेगा ना कितने रुपए दे, ठीक है। तो आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे अनिश्चयवाचक सर्वनाम, ठीक है। तो देखिए यहाँ सेकंड में हमने लिखा है निश्चयवाचक सर्वनाम, है ना, यह लिखा है कि इससे किसी भी चीजों का निश्चय होने का पता चलता है। देखिए इसमें तो निश्चय होने का पता नहीं चल रहा था, लेकिन इसमें क्या होता है निश्चय होने का पता चलता है, ठीक है, एकदम आपको 100% पता चल जाए कि हाँ वो वही चीज है, ठीक है। इसमें था कि पता नहीं चलता है, इसमें पता चलता है, ठीक है। देखिए एग्जाम्पल में क्या लिखा है हमने, यह वह ये वे, यह वह ये वे, ये सभी सर्वनाम हमारा क्या है निश्चयवाचक सर्वनाम है, ठीक है। आपको जो है इस तरह का क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्टिव टाइप में एग्जाम में भी देखने को मिल सकता है कि लिखा रहेगा कि इसमें निम्नलिखित में से कौन सा निश्चयवाचक सर्वनाम है, ठीक है। ऑप्शन में अगर रहा कि यह कोई कुछ, ठीक है, मैं, तो आप कह दीजिए कि हाँ यह होता है, ठीक है। तो इसमें बहुत जरूरी है कि जितने ही प्रकार है इसके 6 प्रकार का परिभाषा और प्लस में उसके जो एग्जाम्पल होते हैं उसको बारीकी से समझना होगा, तभी आप जो है इसके जो ऑब्जेक्टिव होते हैं उसको काफी अच्छी तरह से बना सकते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे लिखा है कि यह वह ये वे, तो मैंने यहाँ लिखा कि यह एक कलम है, क्या लिखा मैंने, यह एक कलम है। अगर हम कहते हैं वैसे तो मार्कर हम कहते हैं कि यह एक कलम है, तो मैंने कहा कि यह एक कलम है, तो क्या एक कलम ही तो होगा ना, कलम ही होगा, एकदम कलम होगा, ठीक है। तो यह वह ये वे, इससे जो है ना मतलब गलत बातों को पता नहीं चलता है, झूठी बातों का पता नहीं चलता। अगर आप झूठ बोले वो बात अलग है, ठीक है,
लेकिन देखने वाला तो समझ जाएगा ना कि हाँ वो वही चीज है। ठीक है, तो मैंने कहा कि यह एक कलम है तो एकदम निश्चित रूप से वो कलम ही होगा। अगर हमने कहा कि वह एक बच्चा है, ठीक है, वह एक बच्चा है जो खेल रहा है, तो मैंने कहा वह का यूज जो है उस बच्चे के लिए किया, तो वो बच्चा ही होगा ना, कोई आदमी तो नहीं ना होगा, यानी कोई बड़ा आदमी तो नहीं ना होगा। समझ में आ गया? तो इसका यूज जो होता है वो एकदम करेक्ट चीजों को बताता है, सही चीजों को बताता है। ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ लिखा कि वे बच्चे हैं, वे बच्चे हैं, कुछ बच्चे खेल रहे हैं। ठीक है, मैंने कहा कि वे बच्चे हैं जो खेल रहे हैं, तो बच्चे ही नहीं खेल रहे हैं, बच्चे ही खेल रहे हैं, एकदम निश्चित रूप से हमें पता है, इसलिए हमने वे का यूज वहां पे किया। ठीक है, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाएगा। ठीक है, अगर हम कहते हैं कि ये कलमें हमारे पास, मान लेते हैं हमने यहाँ पे रखा है, यानी कि है ना 50-60 कलम रख दिए यहाँ पे, ठीक है ना, और कहते हैं कि ये सब कलमें हैं, ये कलमें हैं, तो क्या वो कलम ही होगा ना, एकदम कलम होगा। यानी तो हमने इन सभी सर्वनाम का यूज जो है, इन सभी सर्वनाम का प्रयोग जो है किसी भी चीज का निश्चय होने का अगर पता चलता है तो उसके लिए हम लोग करते हैं। ठीक है, तो बच्चों हम आशा करते हैं कि आप लोग निश्चयवाचक और अनिश्चयवाचक काफी अच्छी तरह से समझ गए होंगे। बाकी जो 4 प्रकार बचे हैं उन सभी को जो है हम लोग अगले वीडियो में समझेंगे। ठीक है, ये वीडियो काफी ज्यादा लंबी हो रही थी, इस कारण से मैंने यहाँ पर इसको ब्रेक किया है। ठीक है, तो बच्चों चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बच्चों।